चैप्टर 615 के बाद दोस्तों सिर्फ यहाँ पे एक फाइट शुरू नहीं हुई है, बल्कि लुकिज्म की सबसे बड़ी वॉर ऑफिशियली यहाँ पे बिगिन हो चुकी है। एक साइड यहाँ पे कैप्रोन किम और उसकी फिस्ट गैंग, और दूसरी तरफ खड़ा यामासाकी क्लैन का असली टेरर। लेकिन इस चैप्टर ने दूसरे भी जितने सवाल खड़े किए हैं, शायद उतने यहाँ पे जवाब नहीं दिए नहीं करेंगे, बल्कि उन हिडन डिटेल्स, थियरी और फ्यूचर मैचअप्स की यहाँ पे बात करेंगे, जो पीटीजे शायद हमें इस वॉर के थ्रू यहाँ पे बिल्डअप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाइस, ऑनेस्टली मुझे यहाँ पे लगता है चैप्टर 615 का सबसे बड़ा टेक अवे यहाँ पे सिर्फ फाइट्स नहीं था, बल्कि यहाँ पे गेंजो यामासाकी का यहाँ पे प्रेजेंस था। जब उसकी यहाँ पे एंट्री होती है तो टॉम ली, चिनयंग पार्क और यहाँ पे इलाइट जैसे मेंबर भी उसके प्रेशर को यहाँ पे फील कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर करनी जरूरी है। बहुत लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कैप्रोन किम ने यहाँ पे कन्विक्शन को अनलॉक किया, लेकिन पर्सनली मुझे ये थियरी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कमजोर लगती है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही यहाँ पे देख लिया है कैप्रोन यहाँ पे चार्ल्स को जब डिफीट करते हैं तब उसने यहाँ पे कन्विक्शन का यूज किया था। मतलब कन्विक्शन दोस्तों यहाँ पे उसके पास ऑलरेडी एक्सिस्ट करता था। लेकिन असली क्वेश्चन यहाँ पे कुछ और है। क्या सिर्फ यहाँ पे कन्विक्शन गेंजो जैसे मॉन्स्टर के सामने यहाँ पे काफी होगा, या पीटीजे हमें कन्विक्शन के एक और हाई लेवल यहाँ पे दिखाने वाले हैं? क्योंकि अगर दोस्तों आप लोग ये सोचो कि गेंजो यामासाकी की प्रेजेंस ही इतनी ज्यादा डेंजरस है, तो एक्चुअल फाइट दोस्तों यहाँ पे कितनी ज्यादा इंसान होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, ये बंदा यहाँ पे कोई रैंडम विलन नहीं है, ये शिंगेन यामासाकी का अंकल है। मतलब जिस फैमिली ने पूरी की पूरी जनरेशन को यहाँ पे टेरराइज किया, उस फैमिली के सबसे सीनियर मॉन्स्टर्स में से एक है गेंजो यामासाकी। और अगर गेंजो इतना डेंजरस है तो सोचो दोस्तों, यहाँ पे सोगेन नीम, मुसाशी नीम और टाकुमा नीम यहाँ पे कितने पावरफुल होंगे। ये तीनों के तीनों दोस्तों यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है जो यहाँ पे शिंगेन के अंडर में काम करते हैं। तो क्या दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर में इनको हैंडल करने दोस्तों यहाँ पे मुजिन जिन और बांगोली यहाँ पे आ सकता है, जो यहाँ पे जनरेशन 0 के यहाँ पे मॉन्स्टर थे, जो लोग यहाँ पे इनको रोक पाएंगे। मुझे दोस्तों यहाँ पे लगता है कि अभी तो ये वॉर बस यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, आगे आगे हमें यहाँ पे और भी ज्यादा लेजेंडरी कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। कैप्रोन किम वर्सेस गेंजो यामासाकी दोस्तों, ये सिर्फ यहाँ पे दो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के बीच की यहाँ पे फाइट नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी की यहाँ पे फाइट है। एक साइड वो बंदा है जो यहाँ पे अपने फियर से दुनिया चलाता है, दूसरे साइड वो बंदा है जो यहाँ पे लोगों की होप बन चुका है। इस फाइट का रिजल्ट दोस्तों यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेंथ यहाँ पे डिसाइड नहीं करेगी, कैरेक्टर यहाँ पे डिसाइड करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सबसे अंडररेटेड इलाइट वर्सेस केंजी इनविजिबल अटैक वर्सेस स्वॉर्डमैनशिप। ये दोस्तों यहाँ पे बहुत अंडररेटेड मैचअप है। इलाइट जिसके पास यहाँ पे इनविजिबल अटैक है, एक ऐसी स्पीड जिसको यहाँ पे नॉर्मलाइज दोस्तों यहाँ पे कैच भी नहीं कर सकती, और सामने केंजी जिसने एक स्लैश में यहाँ पे वॉल को दो हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड कर दिया दोस्तों। अब सवाल ये है, क्या इनविजिबल अटैक यहाँ पे स्वॉर्ड के रीच को यहाँ पे बीट कर पाएंगे? केंजी का बैटल एक्सपीरियंस इलाइट के स्पीड एडवांटेज को यहाँ पे काउंटर कर देगा। मुझे लगता है दोस्तों पीटीजे इस फाइट के थ्रू यहाँ पे इनविजिबल अटैक का जो ओरिजिन है उसका यहाँ पे ट्रू फॉर्म हमें दिखाने वाले हैं, लेकिन ओरिजिनल इलाइट का फुल पोटेंशियल अभी तक हमने नहीं देखा। इलाइट का जो यहाँ पे बैक पोस्ट था यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर, वो काफी हद तक यहाँ पे बिग डेनियल का आइकॉनिक पोस्ट जैसा यहाँ पे लग रहा था। क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर पीटीजे दोस्तों यहाँ पे कोई और हिडन पैरेलल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं? अब बात करते हैं दोस्तों टॉम ली वर्सेस रेजी मादेरामा की यहाँ पे फाइट, बीस्ट वर्सेस बीस्ट। टॉम ली के बारे में दोस्तों एक चीज यहाँ पे सब जानते हैं, जब वो सीरियस होता है तो उसका बीस्ट मोड यहाँ पे अनस्टॉपेबल लगता है, लेकिन सामने यहाँ पे खड़ा है रेजी मादेरामा, एक प्योर सुमो मॉन्स्टर, पावर, वेट, बैलेंस और हॉट डिस्ट्रक्शन। क्या टॉम की यहाँ पे एनिमल इंस्टिंक्ट है वो यहाँ पे रेजी ओवरवेलमिंग फिजिक को यहाँ पे तोड़ पाएगी, या पीटीजे फाइनली टॉम को यहाँ पे एक ऐसा अपोनेंट दे रहे हैं जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को यहाँ पे इक्वली चैलेंज करेगा? ये फाइट दोस्तों यहाँ पे सिर्फ पंचेस की नहीं बल्कि यहाँ पे इम्पैक्ट की भी होगी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे चिनयंग पार्क वर्सेस टाकेशी की। ऑनेस्टली दोस्तों मुझे इस फाइट का यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट और इंतजार है, क्योंकि हम सारे के सारे लोग जानते हैं उसको यहाँ पे कॉपी जीनियस भी बोलते हैं, लेकिन जनरेशन 0 के फ्लैशबैक में अब तक यहाँ पे उसका लीवर यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपरली नहीं देखा, और उसका कॉपी तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक देखा ही नहीं। और सामने टाकेशी, एक डिसिप्लिन वॉरियर, और सबसे इंटरेस्टिंग बात दोस्तों उसका फाइटिंग स्टाइल हमने पहले ही यहाँ पे सीरीज में देखा हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात दोस्तों उसका जो फाइटिंग स्टाइल है हम लोगों ने यहाँ पे सीरीज में पहले ही देख लिया है। केंटा मगानी, उसके अटैक और स्टांस को देख के यहाँ पे दोस्तों सिमिलर यहाँ पे वाइब आती है। तो क्या दोस्तों यहाँ पे टाकेशी एक्चुअली में उसी मार्शियल आर्ट लिनेज का यहाँ पे मास्टर है? और अगर दोस्तों ऐसा है तो क्या चिनयंग पार्क यहाँ पे पहली बार अपनी कॉपी एबिलिटी का यहाँ पे ओरिजिनल वर्जन दिखाएगा? मुझे लगता है दोस्तों ये फाइट बहुत बड़ा सरप्राइज हम लोगों को देने वाली है। एक और चीज दोस्तों जिससे यहाँ पे कम्युनिटी को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज किया, और पर्सनली मुझे भी, वो था यहाँ पे चार्ल्स चॉय का यहाँ पे यूना को बचाना। स्टार्ट में यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यूना यहाँ पे चार्ल्स चॉय को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, उसे यहाँ पे उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन जब यहाँ पे डेंजर आता है तब यहाँ पे चार्ल्स चॉय बिना सोचे उसके सामने यहाँ पे खड़ा हो जाता है। अब पीटीजे को हम लोगों ने दोस्तों देखा ही हुआ है कि वो यहाँ पे कैसे पैरेलल बिल्डअप्स करते हैं। ये नॉर्मल सीन तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं था, पहले हेट, फिर सैक्रिफाइस, फिर ट्रस्ट और उसके बाद रिलेशन। ये पैटर्न दोस्तों हम लोगों ने सीरीज में देखा हुआ है, और इसी वजह से एक पुरानी थियरी यहाँ पे फिर से जिंदा हो गई। क्या जेम्स ली एक्चुअली यहाँ पे चार्ल्स चॉय और यूना ली का तो यहाँ पे बेटा नहीं है? अभी तक दोस्तों यहाँ पे इसका बिल्कुल भी कंफर्मेशन नहीं है,
लेकिन पीटीजे यहाँ पे बार बार यहाँ पे जेम्स की फैमिली को हाइड यहाँ पे क्यों कर रहा है, ये बात भी दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली है। एक और मिस्ट्री दोस्तों यहाँ पे जिसके बारे में यहाँ पे प्री जनरेशन आर्क में बिल्कुल ही ज्यादा बात नहीं हो रही है, वो है डेनियल पार्क के फादर की। जनरेशन 0 का यहाँ पे आर्क चल रहा है, पुराने कैरेक्टर यहाँ पे एक एक करके रिवील हो रहे हैं, लेकिन डेनियल के फादर का यहाँ पे नाम तक प्रॉपरली यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ। तो क्या पीटीजे इंटेंशनली यहाँ पे इस रिवील को एंड गेम के लिए बचा रहे हैं, या फिर इसका कनेक्शन भी यामासाकी क्लैन या यहाँ पे उसके एंड में निकलेगा। ये मिस्ट्री अभी भी दोस्तों उतनी बड़ी है जितनी यहाँ पे पहले बड़ी थी। अभी हमें यहाँ पे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तो चैप्टर 615 ने हमें आंसर से ज्यादा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दे दिए कि जो आखिरकार यहाँ पे कितना ज्यादा पावरफुल है, क्या कन्विक्शन यहाँ पे ऑलोन इनफ होगा उसके लिए, इलाइट इनविजिबल अटैक वर्सेस केंजे के स्वॉर्ड में यहाँ पे कौन जीतेगा, टॉम मिस्ट मोड में क्या यहाँ पे रेजी को रोक पाएगा, जिन्हें फाइनली अपनी कॉपी को दोस्तों यहाँ पे कब दिखाया गया यहाँ पे प्री जनरेशन के अंदर, मुसाशी सोगेन और टाकुमा यहाँ पे कितने ज्यादा डेंजरस हो गए। और सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन एक ही होगा, क्या यहाँ पे ये वॉर सिर्फ कैप्रियन किम की यहाँ पे जीत की कहानी होगी, या फिर जनरेशन 0 के हर एक लेजेंड की जो यहाँ पे अपनी लिमिट को यहाँ पे क्रॉस करेंगे इस वॉर के अंदर। तो यही था ये दोस्तों पूरा का पूरा यहाँ पे चैप्टर 615 का एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन, और यहाँ पे कुछ बातें जो यहाँ पे मुझे लगी कि आप लोगों से यहाँ पे करनी चाहिए। तो इस वीडियो को दोस्तों यहाँ पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।